प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि देव से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उनकी काव्य सौंदर्य है, उसके विभिन्न पक्ष हैं। पहला पक्ष जैसा कि आप देखेंगे, श्रृंगार रस चित्रण। इसमें संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायिका भेद, रूप वर्णन, प्रेम वर्णन और वियोग श्रृंगार, ये 4 बिंदु हैं। इनका श्रृंगार निरूपण इतना बेजोड़ है, इसकी वजह से रीतिकाल में इनको जगह मिलती है। श्रृंगार चित्रण की जब बात आती है देव के संदर्भ में, तो यहाँ पर इनका काव्य बड़ा अनुपम है और श्रृंगार रस से परिपूर्ण इनका पूरा जीवन रहा है। श्रृंगार के दोनों पक्ष समान रूप से इसमें चित्रित हैं। फिर भी संयोग श्रृंगार के जो मादक, उल्लासपूर्ण और तृप्तिदायक संपूर्ण चित्र देव ने प्रस्तुत किए हैं, उनकी श्रृंगारिकता विशिष्ट महत्व रखती है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जब प्रेमी प्रेम का, नायक नायिका एक साथ हास्य विनोद, क्रीड़ा, प्रेमालाप, अंग सौंदर्य से आनंद प्राप्त करते हैं, वह वर्ण श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और एक दूसरे के रूप और गुण से आकर्षित होकर के यह आकर्षणी संयोग श्रृंगार में परिवर्तित होता है। देव के काव्य में संयोग श्रृंगार का वर्णन यद्यपि रीतिकाल की परिपाटी पर ही है, किंतु यहाँ पर उल्लेखनीय है, विशेष ध्यान देने योग्य है कि जहाँ कहीं और कवि को जो वास्तविक अनुभूति होती है, तब उसमें पूर्णता और सजीवता आती है। और दूसरी बात जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी कि देव का श्रृंगार एक उदात्त मनोभूमि पर है। मासल होते हुए भी उसमें वासना का जो अतिरिक्त अन्य कवियों की तरह नहीं है। ऐसे स्थलों पर श्रृंगार का रसराजत्व प्रमाणित किया है। चूँकि देव के यहाँ नायक नायिका का भेद विवेचन जो मिलता है, वह संस्कृत काव्य शास्त्र की परिपाटी के अनुसार ही है। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास इत्यादि ग्रंथ में श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक दिखाने के लिए अनेक प्रकार की नायिकाओं के बहुत मनोहर चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए। आपने चूँकि कभी पढ़ने में आया हो, आपके में सुना हो, संस्कृत काव्य शास्त्र में 8 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन आता है। कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मुग्धा नायिका, अभिसारिका नायिका, बासक सज्जा वाली नायिका, रूप गर्भता, प्रोसित पथिका, एक होती कलहांतरिता इत्यादि 8 प्रकार की नायिकाएं। इसी प्रकार से एक विवेचन इसका स्वकीय नायिका और परकीय नायिका का भी आपने सुना होगा। नायकों के भी इस प्रकार के भेद विवेचन आते हैं। इसके लिए आपको धनंजय का 10 रूपक संस्कृत में देखा जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण देकर के हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक मुग्धा नायिका का चित्रण है। मुग्धा नायिका किसे कहेंगे? जो उसका प्रेमी या पति उसके पास है और वह सारे एक पति के साहिचर का सभी आनंद भोग रही है, उसके बारे में। जब तक कुंवर कान रावरी कला निदान, ये ध्यान देखिए, कुंवर कान या काना नायक के रूप में है, राधा नायिका के रूप में है। रीतिकाल के कवियों ने प्राय ऐसा ही किया है। जब ते कुंवर कान रावरी कला निदान,
जब ते कुंवर कान रावरी कला निदान, कान परी बाके कछु सुजस कहानी सी। तब ही ते देव देखी देवता सी हंसी सी। अब जब उसने सुना कि वो कुंवर कान हमारे पास जब आने वाले हैं, वो हमको उनसे हमारा मिलन होने वाला है, उस अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तब ही ते देव कभी कह रहे देखी देवता सी, वो ऐसी हंसी हंसती जैसे कभी वो हंसी ही नहीं। लोग कह रहे अरे तो दिव्य हंसी है इसकी। खींचती कभी खींचती है, रिझती है, रूसती है, छों सी छली सी छीनी लीनी चकी सी, जकी सी टकी सी लागी तकी ठहरानी सी भी सी बदी। अब ये सारी मनोदशाएं उसकी हो रही हैं। इस पूरे तरह तरह की मनोदशाओं को चित्रण देव कवि ने किया है। ये मुग्ध नायिका है, उसे पता है उसके प्रियतम से मिलन उसका होना है। इसी प्रकार से दूसरा वर्णन, ये रूप वर्णन के अंतर्गत देव कवि ने नायिकाओं के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया है वो बड़ा मनोहर है और प्रभावकारी है। नायिकाओं के जो निम्नांकित जो चित्र हैं, है ना, ऐसा लगता है कि सारा पूरी प्रकृति ने आकर के ये सारा श्रृंगार कर दिया हो। देखो, लागत समीर लंक लके समूल अंग फूल दुकूल सुगंध बिथुरे परे, इंदु सो बदन, इंदु मन चंद्रमा सा बदन, मंद हसी सुधा बिंदु। मतलब पूरी नायिका का वर्णन बिल्कुल ऐसा करें तो सामने आपको चित्र उपस्थित हो जाता है, चित्रात्मक वर्णन पूरा यहाँ पर मिलता है। अब आप देखेंगे कि जब इसी श्रृंगार निरूपण में एक दूसरा ही चित्र और भी है, रूप वर्णन है। एक सरोवर में एक नायिका स्नान करने जाती है और पीला साड़ी पहनी हुई है उसने, और डुबकी लगा करके जब ऊपर उठ करके अपनी बालों को लहराती है, उस अवस्था का चित्र कवि ने खींचा है। देखिए, पीत रंग सारी गोरे अंग में ले गई देव, गोरे अंग की नायिका है, पीले रंग की साड़ी है, श्रीफल रोज आवा, रोज स्तनों को उन्होंने श्रीफल नारियल की उन्होंने उपमा दी है, आभा से अधिक है। छूटी अलकनी झलकनी कनक देव, अलकनी बालों की लटें, झलकनी माने उनसे पानी टपकते हुए झलक रही हैं। कनक देव, कनक माने जैसे सोने की जैसे सुंदरता वाली पीले गौर वर्ण की नायिका के ऊपर, बिना बैनी बंधन सरोवर से निकली, मतलब खुले हुए बालों से, जब चोटी बंधे हुए नहीं है, सरोवर से निकली है, उसका चित्रण उन्होंने किया। ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत ही तीसरा वर्णन है प्रेम वर्णन। जैसा कि पहले बताया मैंने, देव की प्रेम संबंधी धारणा उदात्त, व्यापक और पवित्र है। व्यापकता है, सूक्ष्मता है इनके स्वभाव में। प्रिय के प्रेम में नायिका उससे एक रस होना चाहती है। इस प्रकार इनका श्रृंगार रस, भावपरक, रूप वर्णन का मनोहर है। अब बात आती है वियोग श्रृंगार की। विरह वर्णन में देव का काव्य गंभीरता, मार्मिकता और अनुभूतियों से लबालब है। विरह की यूँ तो 10 दशाएं बताई गई हैं, जो दुख से स्टार्ट होती हैं और अंतिम दशा मरण तक जाती है। लेकिन मरणासन अवस्था का वर्णन इसमें किया है। सांसन ही सो समीर गयो, सांसों से मतलब अब उसकी सांस नहीं दिखाई देती है, चल ही नहीं रही है सांस उसकी। आँखों में जो आंसू बहते थे, आंसू बहना भी बंद कर दिए, आंसू बचे ही नहीं है। तेज गयो गुण ले अपनो, और भूमि गई तन की तनता कर, जीव रहो मिलवोई की। मतलब ये मरणासन जो विरह की 10वीं अंतिम अवस्था है, वो तो मरण होती, मरण से पहले की अवस्था का वर्णन इसमें किया गया है कि हे हरि, हे कान्न, हे कृष्ण जी, तुम आकर के अपनी राधा को या गोपी को उसको बचाओ। वियोग की चिंता, स्मृति, उद्वेग, उन्माद, व्याधि आदि स्थलों को देव ने अपने काव्य में व्यापक तौर से उतारा है। विरह निवेदन करते हुए नायिका अपने नेत्रों को योगिनी ही बना लेती है।
दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी, ये जोगनी वह बैठी वियोगिनी की अखियाँ। वियोगनी है, पर वियोगनी में भी जिस प्रकार से योगिनी को संसार से, शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, ऐसे ही इस विरहिणी की को भी संसार से और अपने शरीर से कोई मोह नहीं है। जो भी मोह इसने वो आपसे है, और ये इंतजार करती है। इस प्रकार से विरह का चित्रण क्या मिलता है। सार की बात यह है कि देव का श्रृंगार वर्णन दोनों रूपों में, संयोग और वियोग, व्यापक भावपूर्ण है। श्रृंगार भावना इनकी सतही व छिछली नहीं है, उसमें गंभीरता और सरसता है। रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के साथ हम अपनी बात यहीं पर विराम देंगे। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। इनकी रचनाओं में कल्पना की ऊंची उड़ान, अभिव्यंजना ये शैली बहुत अच्छी है। सौंदर्यपूर्ण दृश्यों के अनेक मनोहर चित्र यहाँ मिलते हैं। इस प्रकार से देव कवि के श्रृंगार चित्रण से संबंधित बात यहीं पर पूर्ण की जाती है।